जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई लेक्चर नंबर 19 आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ऑनलाइन वालों, जिस तरह कल होमवर्क दिया था ना आपको, आपने ये वाला जो लेक्चर है, जिस मतलब लेक्चर में होमवर्क दिया जाए पहले उससे अगले वाला लेक्चर लेना है, ठीक है ना? फिर ही पता चलेगा ना, क्योंकि अगले दिन मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आके, तो आपको अपनी गलतियों का उस अगले दिन के लेक्चर में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। जी बच्चों, अब बचाएं दी, ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है, ऐसे ही है जी? 1 महीने का अकाउंटिंग पीरियड क्या है जी? कहता जुलाई 1 को क्या हुआ? स्टार्टेड इन बिजनेस विद ₹750 कैश। क्या बच्चों? मैंने कल आपसे गुजारिश क्या की थी? मैंने कल गुजारिश क्या की थी बच्चों? मैंने कहा था आपने पहले ये वाला काम करना है, डेबिट क्रेडिट, फिर आपने क्या करना है, वो टी अकाउंट्स में लेके जाना है। सही है? ये कहा था ना? आपने ऐसा ही किया फिर घर जाके कि उल्टा काम किया? अच्छा जी मेरे भाई, कहता स्टार्टेड इन बिजनेस विद ₹750 इन कैश। सबसे पहले दो हेड्स बताओ, एसेट और कैपिटल। एसेट में बताएं दी कौन सा, तारीख बताएं बच्चों। जिस बंदे की, इधर बात तवज्जो से सुननी है, इसको क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। इसे कहते हैं लेजर। जिस बंदे को ये आता है ना, डेबिट क्रेडिट, उस बंदे को अकाउंटिंग आ गई। क्या आ गई बच्चों? जिस बच्चे को डेबिट क्रेडिट आ गया, उस बच्चे को क्या आ गई बच्चों? अकाउंटिंग में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सबसे अहम कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर बच्चों काउंटिंग नहीं चलती। बात समझ आई है जी? 1 जुलाई को क्या हुआ जी? हेड बताएं जी। पहले आइडेंटिफाई क्या, एसेट और कैपिटल। अच्छा अब बच्चों बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एसेट भी बढ़ा और बैंक भी बढ़, एसेट भी बढ़ गया, कैपिटल भी। एसेट का बढ़ना, एसेट कौन सा? और मेरे भाई कैपिटल का बढ़ना, अच्छा अब क्या करें? नेक्स्ट एंट्री नहीं करें भाईजान, कदरदान मेहरबान, इसमें पोस्ट करें, अकाउंट्स बनाओ साथ। एक बनेगा कैश का, दूसरा, अगर आपने ये नहीं करना तो पहले भी ऐसे ही करते थे ना। एक बनेगा किसका, और इधर जी, इधर आता है बच्चों डेबिट। जी मेरे दिल में कभी कभी क्या आता है, ये ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट। ये अकाउंटिंग बच्चों आपकी जिंदगी में ऐसे रच बस जानी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, पहले डेबिट आएगा फिर क्या आएगा, हमेशा क्रेडिट आएगा। ठीक है बच्चों जी? बताएं जी, कैश क्या हुआ? डेबिट 7, क्या ये तारीख, फिर रेफरेंस बताएं, इधर बताएं। सर एक ही दफा सारा लिख लें, ऐसा नहीं होता बच्चों, कैलोरीज बंद होती हैं ऐसे बार बार जाने से। जी आगे आ जाए। कहता जी जुलाई 3 पे बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज। अच्छा जो मैंने कहा ना कैलोरीज बंद होती, इसलिए नहीं लिखते बच्चों, सूल है ये, सही है ना? इधर लिखा, इधर फिर तारीख लिखो, फिर ये क्या लिखो बच्चों? रेफरेंस लिखो, तरतीब से चलो। कहता जी बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना बच्चों? बताएं, दो हेड्स बताएं, एक्सपेंस और एसेट। शाबाश शाबाश। बताएं जी क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया, कैश जी। तारीख बताएं, एक्सपेंस कौन सा? रेंट 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 रेंट। शाबाश, वेल डन। कितना? और जी एसेट कम हुआ, एसेट का बढ़ना, कम होना, शाबाश जी। दो अकाउंट्स बता दें।
जी डेबिट और बच्चों कैश का पहले बना है। बताएं जी परचेजेस क्या हो रही हैं? जी मेरे भाई कैश। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। नहीं जी तारीख बताएं, तारीख बताएं, रेफरेंस बताएं। इधर मेरे भाई चलें जी नेक्स्ट बोलें। कहता बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज कितना बच्चों 320 फ्रॉम एफ हर्ड। दो हेड्स बताएं। एक्सपेंस और क्रेडिट का लफ्ज है उधार पे खरीदी है। बताओ क्या बड़ा क्या कम हुआ? एक्सपेंस भी बड़ा और लायबिलिटी भी। तारीख बताएं जी मेरे भाई। एक्सपेंस का बढ़ना क्या परचेजेज है? कितना? नेक्स्ट बताएं। अच्छा आज मैं क्रेडिटर लिख दूं? जी लिख दूं? जी आ जा यार, याद आ रहा है कोई पता नहीं लेकिन नहीं भी आ रहा ठीक। अच्छा एफ जी मेरे भाई ट्रेड पेएबल, जिससे चीजें खरीदी अभी पैसे नहीं दिए। बच्चों इसको क्रेडिटर भी कहते हैं ना। वो बंदा जिससे चीजें खरीदी अभी पैसे नहीं दिए उसको क्रेडिटर भी कहते हैं। अब दोनों तरह से लिखना आना चाहिए ना। कितना बच्चों? अच्छा आपको एक मशवरा दूंगा, वो मशवरा ये है जब तक आप डेबिट के साथ क्रेडिट नहीं लिख देते ना आपने अधूरी बात छोड़नी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपसे बातें करना शुरू कर दी ना, पहले क्रेडिट कर दो, फिर बाद में ना याद भूल जाती है। क्या होती है बच्चों? इधर देखना भी जरा, छोटी छोटी बातें हैं। ये है परचेजेस, क्या है बच्चों? इसका अकाउंट बना है, किसका बनाना है बोलो? क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल? अब ये ना छोटी छोटी सी बातें हैं, इधर मसला नहीं होता, पोस्टिंग में मसला आता है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आपको कोई अंदर बुलाया, आपने कहना यार भाई अभी तंग ना करो, अभी मेरा मी टाइम है। क्या है मी टाइम? का मतलब मेरा अपना टाइम, मतलब इसमें तो मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता। आपने कहना यार अभी अभी टुर जा, चला जा, इस टाइम ना मुझे तंग कर, ना छेड़ो मुझे, इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ? अकाउंटिंग, मुझे तंग ना करो। आपने इस तरह क्या कहते हैं गौर फिक्र करके, ऐसे सोच के जरा साइड पे बैठ के आपने क्या करनी है बच्चों? अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जी। 320 बताओ परचेजेस क्या होनी है? बताओ 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 और बताएं जी। तारीख। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, इधर आपने ये कर लिया और अब आपको वॉशरूम बहुत तेज आया है। आपने कोशिश हिम्मत करके ना क्रेडिट करते जाना है जो, वरना जब वापस आएंगे तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है जो। आपको फिर याद ही नहीं रहनी मेरे चांद के हमने कुछ क्योंकि जब आप वापस आएंगे फिर तो आप माशाल्लाह पंक्चुअल स्टूडेंट है ना, आप अपनी सीट पे बैठेंगे, फिर आप अगली ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। ये बच्चों वापस ये फिर आपको भूल जाएगा। आपने कोशिश करके ना हिम्मत, कोशिश बस एक आधा मिनट लगेगा। तारीख बताओ। बस आपने ना जल्दी जल्दी से बस ऐसे ना ये करते जाना है। जी मेरे भाई परचेजेस देखा, ये जल्दी में ही होता है। यार जगह का मसला है। तारीख क्या है? 7 एफ। ओके नेक्स्ट टाइम कहता जी सोल्ड गुड्स फॉर, जी दो हेड्स बताएं जी। एसेट और इनकम बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ? एसेट और इनकम नहीं, सेल, गुड्स, इनकम, हंसना मुस्कुराना, पैसे आए 2 दफा। नहीं सही है ना चांद? चले शाबाश। सेल और मेरे इनकम और मेरे भाई एसेट, बताओ क्या बड़ा क्या कम हुआ? जी
तारीख जी मेरे भाई बताएं जी। एसेट कितना और जी मेरे दोस्त। ओके भाई भाई एसेट का बढ़ना डेबिट, इनकम का बढ़ना क्रेडिट, भूल गए हैं। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। सो इनका बढ़ना। अच्छा मैंने रोजाना क्लास में आने से पहले, जब आऊंगा आने से पहले तो नहीं बोल सकता ना, जब मैं आऊंगा तो मेरे भाई मैं रोजाना ये बोला करूंगा एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, सो इनका बढ़ना डेबिट, इनका कम होना कैपिटल, इनकम लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, सो इनका बढ़ना क्रेडिट, सो कम होना एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, सो इनका बढ़ना डेबिट, इनका कम होना कैपिटल, इनकम लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, सो इनका बढ़ना क्रेडिट, इनका कम होना एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, सो इनका बढ़ना, इनका कम होना कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, सो इनका बढ़ना क्रेडिट, इनका कम होना डेबिट। ऐसे 10 दफा आपने रोजाना बोला करना है जी। अब मेरे भाई बताओ, अब इधर बताओ, इधर कैश और बच्चों डेबिट जी। बताएं जी कैश डेबिट ना, कितने से भाई? 60। सेल्स में जाएं क्रेडिट। व्हाट इज तारीख जी? तारीख रेफरेंस जी जी। कहता जी रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड, कहता रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड, आजा भाई, रुपीस कितना बच्चों? कहता रिटर्न कर दी चीजें किसको? एफ हर्ड को। एफ हर्ड कौन था? जैसे चीजें खरीदी। दो हेड्स बताएं। परचेज और बच्चों शाबाश। अब नहीं हेड तो परचेज ही है ना। अब आगे देखो बच्चों, रिटर्न कर दी तो बच्चों परचेज रिटर्न, यानी परचेज में कमी, यानी एक्सपेंस कम, और बच्चों लायबिलिटी भी। अगर आप स्टेप्स में चलेंगे ना, स्टेप्स वाइज चलेंगे तो इंशाल्लाह चीजें क्या होंगी? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड, फिर आपने क्या कम क्या ज्यादा, फिर आपने अगली बात सोचनी है। एक परचेज है, दूसरा लायबिलिटी। अब सोचो परचेजेस बड़ी रिटर्न होने से या कम? कम। और बच्चों क्या उसका नाम है? बताओ शाबाश। लायबिलिटी भी कम। लेकिन असल में जब परचेज रिटर्न होती है तो अकाउंट कौन सा बनता है? परचेज रिटर्न का। अच्छा मुझे बताएं लायबिलिटी, कोशिश करके पहले डेबिट वाला, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। भाई लायबिलिटी किस साइड पे आती? क्रेडिट, उसका बढ़ना भी क्रेडिट, कम होना तारीख जी। बोले नहीं जी बच्चों जी, बोले जी। रिटर्न सिर्फ रिटर्न लिख दूं? पूरा बोला करें। जी नेक्स्ट बोलें जी, बताएं जी। पोस्टिंग करवाएं। अच्छा दोनों काउंट बने हैं ना 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 ना। जी बच्चों क्रेडिटर डेबिट अमाउंट और परचेज रिटर्न है जी। बताएं तारीख। व्हाट इज तारीख जी? इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा भाई? जी आगे पढ़ें जी। 18 जुलाई पे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी एग्जूडस जी बच्चों। दो हेड्स बताएं, एक एक्सपेंस दूसरा, बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ?
दोनों बढ़ गए ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बताओ। हैं, आज दूसरी दफा तुझे लिखे लग रहे हैं जी। एक एक्सपेंस है और मेरे भाई क्या है, लाइबिलिटी। जी बताएं, एक्सपेंस कौन सा वाला, परचेजिस ना? अच्छा चलें, तारीख बताएं। इधर क्या आएगा भाई, कितना, 4। इधर बच्चों हर क्रेडिटर का, हर सप्लायर का अपना अपना नाम लिखना है ना। एक ही बंदे को बढ़ाई जाए, परचेज किसी और से कर रहे हैं, उस बेचारे को पैसे नहीं देने, देने हैं ना, तो हर किसी का अपना नाम, DX जी। जी मेरे भाई बताएं जी, दो अकाउंट्स बताएं, परचेजिस जी, और परचेजिस क्या हो रही है भाई, और बताएं। इसी के साथ लिख दें एंड DX। बच्चों ऐसा नहीं होता, ये डिटो पार्टीज नहीं है, ठीक है, अकाउंटिंग इस तरह नहीं होती। हर किसी का अपना अपना खाता, हर किसी का अपना अपना, हर किसी का डेबिट और भैया जी। बताएं जी, 414 इधर लिख दिया, इधर भी लिखे मेरे भाई जी, इधर जी, इधर जी। बच्चे क्या करते हैं आज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। बच्चों परचेजिस क्या होती हैं, डेबिट और क्रेडिटर, ये गलतियां अकाउंटिंग वाले माफ नहीं करते जी। इधर क्या आएगा जी, इधर आप क्या लिखेंगे बच्चों जी, बच्चों इधर बड़ा औखा सा लफ्ज बोला यार आज तुमने, शाबाश। अच्छा जी, तो कोई मसला तो नहीं हुआ ना इतना? अच्छा आगे आए, कहता जी फिर दोबारा बोलना है एक दफा तुमने, रिटर्न गुड्स टू, ऐसे निकल गया मुंह से, बोल। ओ ताड़ी है, DX ओडस, पता नहीं भाई कह रहे हैं। अच्छा बाहर अच्छा लग रहा है जो भी कह रहे हैं। अच्छा कहता है रुपीस कितना मेरे भाई, 31। मुझे पहले दो हेड्स बता दें। एक बच्चों, अच्छा असल में मेन हेड तो परचेज एक्सपेंस है ना, एक एक्सपेंस है और दूसरा, अब बच्चों बताओ कम क्या हुआ, ज्यादा क्या हुआ, दोनों कम ना। अच्छा बच्चों अब देखें, परचेजिस कम और बच्चों जिंदगी में कम नहीं, परचेजिस कम और मेरे भाई लायबिलिटी भी कम। अब बच्चों परचेजिस क्यों कम हुई, रिटर्न की वजह से। तो परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट बनेगा, बनेगा ना, बना हुआ है, इसका लहदा नहीं बनेगा एक ही। अच्छा बताओ जी, इधर एंट्री बताओ शाबाश, पहले क्या एंट्री है और तारीख क्या है, 20 जी। बच्चों बताएं जी, पहले बताएं लायबिलिटी है और एक्सपेंस है, लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी का बढ़ना, क्रेडिट कम होना जी, कितना, और इधर परचेज नहीं लिख सकते, परचेज जी। नेक्स्ट बोलें, क्रेडिटर जी। बच्चों क्या हो रहा है, और बताएं, डेबिट हो रहा है ना, और मेरे भाई परचेज रिटर्न भी ये, और तारीख क्या है इधर, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डन। इधर क्या आ जाएगा भैया, डन बच्चों। नेक्स्ट बोले भाई, क्या था, सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ₹82 ऑन, बताएं दो हेड्स, इनकम और
इनकम और मेरे भाई एसेट। क्या बच्चों? इनकम और एसेट। जी बच्चों, एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना सॉरी इनका और इनकम का बढ़ना बी का, एसेट का बढ़ना डेबिट, इनकम का बढ़ना क्रेडिट। अच्छा जी बताएं एसेट कौन सा? भैया देखें इधर, पैसे नहीं आए। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल की जगह डेटर कह लें, क्योंकि जिसको पैसे देने हैं अभी नहीं दिए, चीजें खरीद ली क्रेडिटर, कोर एक्टिविटी वाली, और जिससे कोर एक्टिविटी वाली चीजें जिसको बेच दी हैं उसने अभी पैसे नहीं दिए, वो बंदा हमारी बुक्स में क्या है, नाम क्या है? अच्छा जी, स्केयर नहीं भाई, स्क्वायर। अच्छा इधर बोलें हैं, और बच्चों क्या होगा? जी, डेटर का अकाउंट बना हुआ है, डेबिट और जी बताएं जी, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? डेटर जी, और बताएं तारीख, इधर जी बच्चों, इधर 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 डन बच्चों? बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि आ रही है ना? अगली कहता पेड, पेड का मतलब बच्चों पैसे चले गए ना, ये कैश या बैंक। एफर्ट्स, एफर्ट्स कौन था? जिससे चीजें खरीदी हैं पैसे नहीं दिए। कहता अकाउंट बाय कैश 274। पहले बताओ दो हेड्स कौन से हैं? एसेट एंड लायबिलिटी ना। बताओ बड़ा क्या कम क्या हुआ? एसेट भी कम और लायबिलिटी भी। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, कम होना जी बच्चों क्रेडिटर कितना, और जी जी बच्चों बात समझ आ गई? अब बताएं जी, क्रेडिटर जी बच्चों, डेबिट क्रेडिट जी, और जी इधर तारीख, इधर बच्चों जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? इधर डन जी। नेक्स्ट बोलें प्लीज। कहता बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट इन, कहता बी स्क्वायर पेड अस, हमें उसने पैसे दिए, ठीक है बच्चों। कहता किस तरह, किस तरह? कैश। बताएं दी बच्चों, दो हेड्स बताएं, दोनों एसेट बताएं, बड़ा क्या कम क्या हुआ? कैश बढ़ गया, और जिससे पैसे लेने थे रिसीवेबल वो क्या हो गया? वो डेटर यानी कहते हैं ना उसे। तारीख बच्चों जी बच्चों, एसेट है कैश कितना जी, और जी कितना जी? डेटर एसेट है ना, एसेट का काम होना, इसे रिसीवेबल भी लिखते हैं वैसे। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा जी इधर आए जी, कैश कितने से बच्चों? डेबिट, और डेटर रेफरेंस। अच्छा अमाउंट लिखने में ऐसे करना है, बाकी फिर जो मर्जी लिखते रहे पहले। अच्छा अमाउंट लिखने में ख्याल करना है डेबिट क्रेडिट का, बाकी डेट शेट लिखने में इतना मसला नहीं है जी। वो तो अच्छा
31st, इधर रेफरेंस क्या आएगा, इधर क्या आएगा मेरे भाई जी। अब आप इस तरह करें, इन अकाउंट्स को क्या करो बच्चों, बैलेंस करो, क्या करो जी, क्लोज करो। इसे कहते हैं अकाउंट्स को क्या करना, एक अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का था ना, खत्म हो गया, क्लोज हो गया, ट्रांजैक्शन पूरे अकाउंटिंग महीने की हमने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। इसे कहते हैं रिकॉर्ड करना। इसे क्या कहते हैं बच्चों, जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड करना। फिर क्या करना, पोस्ट करना। क्या करना जी, बताएं जी, कौन सी साइड जीत गई, डेबिट हो भाई जी। उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखो, जल्दी करो, शाबाश। इधर भी 896 और इधर भी। जीती कौन सी साइड, जीती कौन सी साइड जी। इधर आए, 31 जुलाई जी। इधर ना चले बैलेंस लिख लें, कितना बच्चों, डन, 51। अच्छा जी, इधर आए जी। ये तो बस साइड वैसे दिखने से लग रहा है मुश्किल, काम मैं कर देता हूं, आप आसान करवाएं। अगले काउंट जल्दी से कर लेना बैलेंस। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, कितना बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे, इधर सुनना बात, ओ भाई हेलो, इधर सुनो बात। अगर कोई आपसे पूछे साइड जीती कौन सी, इधर डेबिट वाली ना, वजन किस साइड पे आया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इनाम किसको देना चाहिए, डेबिट साइड को या क्रेडिट को, जो जीती। तो अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, 512 क्रेडिट। बच्चों जो जीता है उसका बैलेंस कंसीडर किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये बैलेंस उधारा दिया हुआ है इन्होंने इनको। इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर 4 लोग हैं सेम जेंडर के। इधर 6 हैं, इधर कितने हैं बच्चों, 4 हैं। एक बंदा इधर से उठ के इधर चला गया, तो बच्चों जीता कौन, ये ना। इन्होंने जो एक बंदा उनको दिया वो उधारा दिया है, क्या दिया है। जब इनाम देने की बारी आएगी तो दोनों को बराबर देंगे, इनको ज्यादा देंगे। सही है बच्चों, जो साइड जीती है याद रखिएगा उसका बैलेंस कंसीडर किया जाता है। ये पेपर में सवाल आता है, कहता है ये जो इस साइड पे आपने बैलेंस लिखा है ये डेबिट बैलेंस, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। बताएं ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। इधर आएंगे, इधर ये कौन सी साइड जीती। बस अगर कभी भूल जाए ना तो याद रखना, जो साइड जीतेगी ना उसका बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। बताएं साइड कौन सी जीती, तो ये कौन सा बैलेंस, हाँ आएगा ऑपोजिट साइड पे, सिंपल सी बात है, जब आपने वजन डालना तो ऑपोजिट साइड पे आएगा ना। अच्छा इधर आए बच्चों, इधर बताएं 8, इधर भी बच्चों 844, ओ ऐसे ही है। बताएं जी इधर वजन कितना आएगा, 31 जुलाई कितना बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा बैलेंस है, ये है मेरे भाई कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस, नहीं 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 नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं करना, आपको समझाने के लिए। ये कौन सा बैलेंस, इधर आ जाएं बच्चों, ये स्पेसिफाई नहीं करते, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस जी। बराबर दोनों, चले भाई खोता कोड़ा सारे बराबर, डेबिट क्रेडिट बराबर मेरे भाई। अच्छा अच्छा, अब बच्चों ना इधर वजन आएगा ना इधर आएगा, सारे बराबर, सारे बराबर। कौन जीता, बराबर, मैच टाई हो गया बच्चों, क्या हो गया, कोई भी नहीं जीता। सही है ना, इधर सुपर ओवर नहीं होता, इधर डुपर ओवर करवाऊंगा मैं किसी दिन आपको। इधर बच्चों काउंटिंग में ये नहीं होता, कहता है सुपर ओवर। भाईजान इधर देखें, बस ये साइड खत्म ना, बात ही खत्म होगी ना, ये जीता ना वो जीता, बस जी। जी मेरे भाई जी, सारे खोते कोड़े, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, कोड़ा को क्या, हॉर्स, और उसे डंकी। ऑल डंकी एंड हॉर्सेस आर इक्वल। चले इधर आओ बच्चों, इधर बताओ बच्चों 1, इधर बच्चों
जी बच्चों वजन इधर आएगा, ऑपोजिट साइड पे वजन आएगा ना। टेक्निकली सोचो ना, खुद सोचो, अल्लाह ने अकल दी है आपको। जी इधर आए जी। अब मैंने कहा अल्लाह ने अकल दी, आप आगे से कुछ बच्चे हंस पड़े हैं। अल्लाह ने तो अकल दी है चांद, आप इस्तेमाल नहीं करते। बताओ ये किस साइड पे वजन आया, लेकिन ये बैलेंस कौन सा? अच्छा इधर आपने लिखवाया ही नहीं है ना, इधर कुछ बैलेंस ना इधर। खत्म खत्म बस खत्म भाई खत्म। जी इधर आए बच्चों। जी भाई बताओ जी। जी ओह इतने प्यार से मेरा दोस्त हुए। जी बताओ ये बैलेंस कौन सा आएगा, किस साइड पे? डेबिट साइड पे। जी मेरे भाई कितना जी? 4, इधर भी, और उस साइड का नाम बताओ ना, उस साइड। जी अब मेरी बात सुने, ये बताओ वजन किधर आएगा? इस तरह बोला करो ना, डेबिट के उस साइड, वो साइड नहीं। आप पता चले काउंटिंग के स्टूडेंट है। जी मेरे भाई किस साइड पे वजन? लेकिन ये बैलेंस है कौन सा? 383। जी बच्चों अच्छा जी, ये वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? जी चले नहीं, इसका कुछ करने की जरूरत। खत्म खत्म जी। जी ये लेजर अभी बना नहीं, अभी तो पता नहीं और कितने बनाने हैं, अभी कहाँ बने हैं। जी बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, पक्की हो जाए चीजें। जी होमवर्क नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, तीनों का आप सुन लें बच्चों गौर से। जी जी भाई सुने जी, इधर ये जनरल एंट्री करनी है आपने, फिर इसे पोस्ट करना है इधर। आगे समझ, आगे समझ, देख लें। फिर आपने ना अपने समझने के लिए बार बार ये लिखना है कि ये डेबिट बैलेंस है या। अब मेरे साथ इधर आए जी, 1 मिनट जरा। कल तो चांद छुट्टी है ना गुड्डू? है अच्छा चले देखते हैं अभी। अब कर लेते हैं तेरा भी हल। अच्छा कल, अच्छा फिर इस तरह कर लेना, फिर इस तरह करो मेरे दोस्तों, आप कर लें फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लें बस, ठीक है? फिर वो छुट्टी एक आ जाएगी ना, फिर आप 2 कर लेंगे। कल क्वेश्चन 3 कर लें बस। जी जी बच्चे क्वेश्चन 3 बस। अभी छुट्टियां हो नहीं हुई ना, वो तो बता देंगे इंशाल्लाह, आपके लिए काम रखेंगे ना ऐसे। जी जी वो करवा देंगे मैनेजमेंट से मैसेज। आप कल नहीं आएंगी तो अभी फिर आपके घर कॉल कर लें। नहीं छुट्टियां तो नहीं करते ना, ये वाला बच्चा छुट्टियां तो नहीं करता। कल आप क्यों नहीं आना आपने? जी जी इधर पढ़ो, ओ भाई हेलो इधर आओ। ये 3.3 पढ़ो जरा। कहता स्टेप्स टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन, कहता साइंसदान इधर देख, कहता वंस द ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड, क्या बच्चों? जी कहता इट विल बी नेसेसरी टू फाइंड द बैलेंस ऑन द। जी कहता पहली बात, कहता पहले रिकॉर्ड करो एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इन। अच्छा पहले इधर रिकॉर्ड की, फिर इधर ना पोस्ट करना, असल में सही लफ्ज है क्या है? रिकॉर्ड एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, या रिकॉर्ड या पोस्ट का मतलब समझ गए ना? कहता फिर वंस ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन, इसको ना बात तो एक ही है लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है बच्चों? सही, इसे इसे ना इसे सही करो, सही करो।
कहता देन फाइंड बोथ साइडर एट द टोटल बैलेंस, दोनों साइड पे क्या लिख दो, अच्छा जी। कहता अच्छा अगली बात ना पढ़िएगा, अगली बात अभी ना पढ़िएगा, नीचे आए जरा। कहता टोटल ऑफ डेबिट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चों 150, डेबिट साइड 150। कहता क्रेडिट साइड कितना, कहता देयर द डिफरेंस ऑफ कितना, कहता जी वी नीड टू इक्वलाइज बोथ साइड्स, सो हम ₹30 से क्रेडिट, डेबिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड पर वजन डाल देंगे। कहता बट ये इस तरह मैसेज पे लिखते हैं ना आप, बट ये होगा डेबिट बैलेंस लेकिन आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है बच्चों। आगे आ जाए। कहता जो साइड जीतेगी वजन उसके ऑपोजिट साइड पर आएगा, जो साइड जीतेगी बैलेंस उस साइड का कंसीडर किया जाएगा। कहता जो साइड जितने से जीतेगी वजन उतने से उसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा। ये बातें समझ आ गई, ये बातें समझ आ गई। ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं इसलिए इस तरह ना उर्दू में लिखी होती हैं बातें, ठीक है। ये जिस तरह मैसेज पे नहीं लिखते तो इसी तरह फिर आपको समझ भी आ जाती है, क्योंकि आपको आदत पड़ी है इस तरह मैसेज पे लिखने की। चलें बहरहाल ये पढ़ लेंगे इसे एक दफ़ा। अच्छा इसको रट्टा नहीं लगाना, स्टेप क्या होता है 1 क्या 2 क्या, ये रट्टे नहीं लगाने, बस एक दफ़ा पढ़ लिया आपने मेरे साथ ना, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ लेना है, ये जो एग्जाम टिप्स हैं एग्जाम्पल ये पढ़ लेनी है आपने, ठीक है जी। आज के लेक्चर ख़त्म। आज के उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। और आज जुमा भी है तो पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आज ही पढ़ना।